अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फारूक शाह, साबिक आमदार धुलिया शहर, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं धुलिया शहर की सियासत में 2000 से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जिस वक्त धुलिया में नगर पालिका वजूद में थी, महानगर पालिका वजूद में नहीं आई थी, उस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल की उम्र में नगर सेवक चुनकर आया। उसके बाद मैं 2013 में जब धुलिया महानगर पालिका वजूद में आई थी, उस वक्त मैं कॉरपोरेटर कहकर चुनकर आया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं इस शहर का डिप्टी मेयर रहा। डिप्टी मेयर होते वक्त मैंने शहर में जो तरक्याती काम किए, कौम और समाज की फलाह बहबूद के लिए जो काम किए, उसकी बिना पर 2019 में धुलिया शहर के लोगों ने मुझे इस शहर का आमदार कहकर चुनकर दिया। जिस वक्त मैं उप महापौर था, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर की मस्जिदों की और मदरसों की घरपट्टी को माफ करवाया था। उसके बाद हमारी धुलिया महानगर पालिका में ऐसा एक उसूल था कि उस वक्त के जो माजी आमदार राजवर्धन कदम बाटे इस शहर की क़यादत किया करते थे, और जो भी नगर सेवक या जो पदाधिकारी चुनकर जाता था, उसको ये लाजिम होता था कि उसके अपने ऑफिस में साबिक आमदार राजवर्धन कदम बांडे की तस्वीर लगाए। लेकिन उस वक्त मैं डिप्टी मेयर चुनकर जाने के बाद वहां पर हमने देखा कि राजवर्धन कदम बांडे की तस्वीर लगी हुई है। हमने उस तस्वीर को निकालकर धुलिया शहर की तारीख में सबसे पहली मर्तबा हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर वहां पर आवेजा की। उसके बाद जो महानगर पालिका की महासभा हुआ करती थी, वो हमेशा जुम्मा के रोज रखी जाती थी, जिसमें जो दीगर अबनाए वतन है वो अपने मुफाद के जो विषय हुआ करते थे, वो नमाज के वक्त जो मुस्लिम नगर सेवकों की गैर मौजूदगी में वो मंजूर करवा लिया करते थे। ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम थी, और जब मैं उप महापौर डिप्टी मेयर बनकर मेरी जो पहली महासभा थी, और वो भी जुमा का ही दिन था, उन महासभा शुरू होने के वक्त में जैसे हमको नीचे बैठे हुए मेरे साथी नगर सेवकों ने इशारतन कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, हमको नमाज के लिए जाना है। मैंने उनको रुकने के लिए कहा, और जैसे ही महापौर की रूलिंग खत्म हुई, मैंने उनके हाथ से माइक छीनकर और उनको ये कहा कि आज जुमा है, हमको नमाज के लिए जाना है और आपको ये महासभा रोकनी पड़ेगी। वहाँ पर हमारी कई जातिवादी पार्टियों के नगर सेवकों से झड़प हुई, लेकिन हमने हार नहीं मानी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन तारीख के सुनहरे अल्फाज में बात लिखी गई कि इसके बाद कभी भी महासभा जुमा के दिन रखी नहीं जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे जो कौम और समाज के मुफाद के काम थे, उस वक्त हमने लिए। हमारे मुस्लिम इलाके में एक भी जच्चा खाना नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के हमने 50 लाख रुपए की लागत से एक मुस्लिम इलाके में बेहतरीन जच्चा खाना, जो शहर के मुस्लिम इलाकों का पहला जच्चा खाना था, उसकी तामीर करवाई। बहुत सारे अच्छे काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हम पर एतमाद जताया, और हमने 2019 में एमआईएम पार्टी की जानिब से उम्मीदवारी की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त हमारी जीत हुई। आपको बताना एक मकसद है कि उसके पहले भी 2014 में हमारे शहर में एक सिटिंग नगर सेवक ने एमआईएम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवारी की थी, लेकिन उनको सिर्फ 3400 वोट ही मिल पाए थे, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में हमने 46,000 वोट लेकर और आमदार कहकर चुनकर आए। अल्लाह का शुक्र है, आमदार बनने के बाद हम सत्ता में ना होते हुए भी
सिर्फ एक लगन, एक मेहनत और एक जज्बे की बिना पर हजारों करोड़ रुपए का फंड इस शहर में खास करके अक़लियती इलाकों के लिए हमने मंजूर करा। और यहाँ की आवाम का ये कहना है कि इससे पहले कभी किसी आमदार ने इतने ज़्यादा काम नहीं किए, जबकि हमने सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही नहीं बल्कि हर मज़हब के, हर फिरके के लोगों के काम किए और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहे। अभी इस वक्त ऐसा हुआ कि यहाँ इस शहर में देखा जाए तो कभी भी मुस्लिम आमदार चुनकर नहीं आता था, क्योंकि यहाँ अक्सरियत जो है हमारे दीगर अपनाए वतन, जो हमारे गैर मुस्लिम लोगों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है। हम लोग सिर्फ 30% मुस्लिम वोट यहाँ पर धुलिया में है, जबकि 70% से ज़्यादा वोटों की तादाद गैर मुस्लिम भाइयों की है। और यहाँ इस वक्त में पूरी तरह से वन बाय वन फाइट हुई, जिसमें एक साबिक आमदार अनिल गोटे ने भी उम्मीदवारी की थी, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई और सिर्फ 20,000 वोटों पर ही उनको सिमटना पड़ा। यहाँ पर इस वक्त में 65,000 मुस्लिम वोट हुए, जिसमें से मैं समझता हूँ कि 1700 वोट जो एक इरशाद जागीरदार करके थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने लिए। 300 वोट हमारे कोई एक वकील है हिंदुस्तानी करके, उन्होंने हासिल की और 3,000 के करीब वोट अनिल गोटे को मिली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 मुस्लिम वोट मुझे मिली और उसके अलावा दीगर मुस्लिम भाइयों की 18,500 वोट मैंने हासिल की। अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त भी 78,500 वोट हमने हासिल किए। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आज भी हम कौम और समाज की खिदमत करने में मशगूल है। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन हारने के बाद भी मैंने 2 इज्तिमाई शादियाँ की। ये इज्तिमाई शादियाँ हर साल मैं 2 मरतबा करता हूँ अपने ज़ाती खर्च से, और उसमें सब यतीम जो बच्चियाँ रहती है, बेसहारा बच्चियाँ रहती है, उनका निकाह हम लोग मुफ्त में करते हैं और उनको ज़रूरियात ज़िंदगी के साजो सामान, उनके मेहमानों को खाना पिलाना सब करके ये पूरा खर्च हम हमारी तरफ से करते हैं। उसके बाद भी आप लोगों ने देखा कि मुसलसल हमारे काम शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह, अक़लियती इलाकों में हो चाहे अक्सरियती इलाकों में। हर महीने 15 दिन में हम लोग एक काम की शुरुआत करते हैं, उस काम को मुकम्मल करते हैं और पूरे हौसले के साथ आज भी कौम और समाज की खिदमत में हम लोग मशगूल है। पिछले वक्त में मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद से मैं समझता हूँ कि उत्तर महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र से, हर शहर से, हर इलाकों से लोग मेरे पास आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि हम लोग आपकी क़यादत में काम करना चाहेंगे। अभी कई दिनों से मालेगांव शहर से कई साबिक कॉरपोरेटर्स मेरे पास आए, कई अच्छे बड़े बड़े ग्रुप आए और उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि आप लोग मालेगांव आइए, हम लोग आपके साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह पूरी मदद करेंगे। हमारे मालेगांव शहर को आप जैसे कायद की सख्त ज़रूरत है। आप आइए, आप वहाँ सियासत में हिस्सा लीजिए और इंशाअल्लाह आपको एक बड़ी कामयाबी वहाँ पर मिलेगी। अभी 2 दिन पहले मैंने एक इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक़िद किया था। उसमें भी मालेगांव शहर से बहुत अच्छे असर और रसूख रखने वाले लोगों ने शिरकत की और उन्होंने भी मुझसे गुजारिश की कि आप मालेगांव आइए और अभी ये कॉरपोरेशन के जो चुनाव है उसमें आप हिस्सा लीजिए। तो कल मैंने मेरे साथियों को लेकर, या जो मेरे कंधे समर्थक है, डॉक्टर सरफराज अंसारी, माजी नगर सेवक जावेद बिल्डर, माजी नगर सेवक मुख्तार बिल्डर, हमारे रफ़ीक भाई पठान, माजिद भाई पठान, समीर खान, इन तमाम लोगों से हमने मशवरे किए और उसके बाद ये तय पाया कि हमको मालेगांव में इस वक्त कॉरपोरेशन में 15 से 20 सीट उतारनी है और पूरी ताकत के साथ
इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी 10-12 सीट 15 सीट अगर चुनकर आती है जिस इलाके से, तो उस इलाकों को हम लोग एक आइडियल वार्ड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और डेवलपमेंट क्या होता है इंशाअल्लाह वहाँ की आवाम को हम बताएंगे। तो इसी सिलसिले में आने वाले जुमा को वहाँ के रेस्ट हाउस पे एक मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जो लोग इच्छुक होंगे जो हमारे साथ काम करे और हमारे साथ कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने के लिए जो लोग इच्छुक होंगे, जिनकी ख्वाहिश होंगी, उन तमाम ख्वाहिशमंद हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि आइंदा आने वाले जुमा को 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे तफसीली गुफ्तगू होगी और उसके आगे किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है उसका एक लाएअमल तैयार किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप उम्मीदवार जो वहाँ पे खड़े करेंगे मालेगांव में, क्या वो राष्ट्रवादी कांग्रेस रहेंगे या फिर आप अपने इसके ऊपर किसी नाम से? ये वहाँ के जो ख्वाहिशमंद हजरात है ये उन सब के ऊपर मुनहसर होगा। अक्सरियत अगर होगी कि भाई हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गढ़ की तरफ से उम्मीदवारी दी जाए, अगर उनकी अक्सरियत होगी तो इंशाअल्लाह हम अजित दादा पवार से बात करके और वहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार लड़ाएंगे। और अगर वहाँ ज़्यादा अक्सरियत हमारे ऐसे ख्वाहिशमंद हजरात की होंगी कि वो एक कोई भी ऐसे महाज या पैनल बनाकर लड़ने के इच्छुक होंगे तो इंशाअल्लाह उनको दामे दरमे कदमे सुखने हर तरह से हम लोग मदद करेंगे। और जहाँ से भी जिन वार्ड से मेरे उम्मीदवार चुनकर आते हैं उन वार्ड का डेवलपमेंट हर तरह से, चाहे वो लाइट के मसाइल हो, पानी के मसाइल हो, सड़कों के, गटरों के, जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह उनको पूरी तरह से हल करने का मैं अज़्म लेता हूँ। धुलिये में भी इस बात की चर्चा है कि मालेगांव की इस्लाम पार्टी जिसके लीडर आसिफ से वो भी कारपोरेशन के अंदर यहाँ पे सीट लड़ाने का बोल है, कहीं उसी वजह से तो आप मालेगांव में सीट लड़ाने की बात नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी तो कोई बात मेरे कानों तक अभी तक नहीं आई, लेकिन अगर यहाँ आते भी है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह का रिस्पांस उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक तो उन्होंने ऐसा यहाँ कुछ तैयारी नहीं की और कोई बात मेरे सामने आई भी नहीं। सर, आप मालेगांव में उम्मीदवार देने के ये कर रहे हैं, क्या आपका खुद का वोट बैंक वहां पर है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस वक्त आमदार था उस वक्त भी जब मैं वहां जाया करता था तो सैकड़ों की तादाद में लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आया करते थे। और कई लोगों ने, मैं आपको बताऊंगा कि उनकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन हमने सोचा कि वहाँ अगर कोई मुस्लिम क़यादत है ऑलरेडी तो हम लोग वहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो चुनाव होता है ये किसी पार्टी वगैरह को नहीं, इसमें हमको कोई मोदी की सरकार गिरानी या फडणवीस की सरकार बनानी नहीं है, बल्कि एक लोकल जो स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन होता है जिसमें ये देखा जाता है कि ये बंदा महानगर पालिका में, कॉरपोरेशन में जाकर अपने वार्ड के लिए फंड मुहैया करता है, हमारे वार्ड के लिए काम मंजूर कर पाता है या नहीं। ऐसी शख्सियत को देखकर ही इलेक्शन लड़ा जाता है और इसमें फालतू में जो पार्टी और मज़ाहिब को लाने की कोई भी जरूरत नहीं। तो वहाँ क्या आप अलग अकेले इलेक्शन लड़ेंगे या किसी के साथ गठजोड़ करेंगे, गठबंधन करेंगे? नहीं, हम अकेले ही लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम पार्टी धुलिया में अपना कदम जमाना चाहती है, जैसे दूसरे शहरों में जा रही हो, धुलिया में भी आने का उनका ये है, तो क्या आने के बाद उनको रिस्पांस मिलेगा, उम्मीदवार उनको मिलेंगे? और जैसा आप बता रहे कि आपका वोट बैंक वहां पर है, क्या उनका वोट बैंक यहाँ पर है? अब उनका यहाँ है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे हमने देखा है कि अक्सर जो मालेगांव की आवाम है वो बहुत ज़्यादा निराश और मायूस है और उनका ये कहना है कि आज तक मालेगांव शहर को एक अच्छी क़यादत हासिल नहीं हो पाई। वो मजबूरन कभी इधर कभी उधर होकर वोट देते, मजबूरन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरा पूरा खानदान है, मेरी रिश्तेदारी, मेरा दोस्ताना है। कई जो साबिक कॉरपोरेटर्स हैं उनको मैंने मुसीबतों से वहाँ पर निजात दिलाया हूँ। वहाँ के कई मसाइल जो मस्जिदों के थे, मदरसों के थे, उनको मैंने सॉल्व किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे काम मेरे हैं, लेकिन मैंने अभी तक वहाँ पर फ्लैश नहीं किया
और आने वाले चुनाव में आपको दिख जाएगा इंशाल्लाह कि वहाँ मेरी ताकत है या नहीं। तो ये जो साबिक कारपोरेटर जिसकी बात कर रहे हैं, तो क्या उनसे आप राब्ते में हो कि वो आप ही के साथ रहने वाले हैं? वो मेरे ही साथ रहने वाले हैं, ऐसे कई कॉर्पोरेटर्स और जल्दी आप वो सामने भी आएंगे। सर हम क्या ऐसा मान ले कि आप जो मायूसी है मालेगांव शहर की आवाम की वो दूर करने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला मैं सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन रखता हूँ और किसी भी तरह से मैं घबराता नहीं। मुझे अल्लाह की ज़ात पर, अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर हमारे मुस्लिम इलाके आप जाकर देखिए कि वहाँ पर इन्हें बारिश के दिनों में लोग पैर नहीं रख पाते थे, साइकिल पर चल नहीं सकते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर गाड़ियाँ जाती है। जो ज़मीन का रेट 1200-1500 था, आज वहाँ 6,000 रुपए का रेट हो चुका है धुलिया शहर में। आप लोग मुस्लिम इलाकों की बात देखिए, पूरी तरह से देखिए डेवलपमेंट किया। उसके साथ साथ जो हमारे शहर के जितने कब्रस्तान थे, अल्लाह का शुक्र है तमाम कब्रस्तानों की हिफाजती दीवार बेहतरीन तरीके से तामीर करके दी। उसके बाद जो दीनी दर्सगाहें है, दीनी दर्सगाहों को महफूज किया। उसके बाद जो जितनी मुस्लिम स्कूलें हैं उनके वाल कंपाउंड वगैरह किए। यहाँ तक के जो ग्रामीण के, जो मेरे मतदार संघ में नहीं आते, ऐसे लोग ग्रामीण से मेरे पास आते थे और वो कहते थे कि हमारे गांव का जो कब्रस्तान है 50 साल से लावारिस पड़ा है, वहाँ पर हमारे बुजुर्गों की कब्रों की बेहुरमती होती है, वहाँ पर जानवर घुस जाया करते हैं, कब्रों को तहस नहस कर किया करते हैं। ऐसे कई दर्जनों कब्रस्तान जो मेरे मतदार संघ में ना आते हुए भी मैंने वहाँ जाकर उनकी हिफाजती दीवारों को तामीर किया। आप बीजेपी के राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ है अजीत दादा पवार की, तो क्या आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी इलेक्शन लड़ने में, क्योंकि वो बीजेपी के साथ में है? तो देखिए मैंने इसके पहले ही बताया, सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त मुझे वहाँ शमूलियत दी गई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, मेरी सबसे पहली शर्त ये थी कि हम बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम सेपरेट तौर से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बात ये जो पार्टी की चल रही है, बीजेपी बोलो ये बोलो, आपके कौन से लीडर कहाँ कहाँ जाते हैं, इनके साथ बैठते हैं, किनसे उनको फंडिंग होता है, ये सब वक्त आने पर हम बताएंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये लोकल लेवल का इलेक्शन है, स्थानिक स्वराज संस्था, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई पार्टी की तरफ नहीं देखा जाता है, ये शख्सियत की तरफ देखा जाता है कि भाई कौन से बंदे को हम चुनकर देंगे तो वो हमारे लिए लड़ झगड़ कर कॉरपोरेशन से फंड मुहैया कराएगा, हमारे जो दूसरे कौम समाज के काम है उनके लिए आवाज उठाएगा, उनके लिए लड़ेगा। ये सब बातें यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई फडणवीस को गिराना है, मोदी को चुनकर लाना है, ये सब बातें इसमें नहीं होती। तो एमआईएम अच्छी थी ना सर, क्यों छोड़ दी तुमने? क्या बोले? एमआईएम अच्छी पार्टी थी ना फिर? मैं ये बता रहा हूँ, देखिए एमआईएम छोड़ने का एक मकसद आपको मैं बताऊंगा कि जिस वक्त जो एक शहर का नुमाइंदा होता है, जिस पर पूरा एतमाद कौम और समाज को होता है, उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने शहर के जो हमारे जो खास करके अपने समाज के लोग हैं उनके ऊपर जो मुसीबतें आ रही है उनका फेस करे, उनका मुकाबला करे। अभी आप देखिए आपके शहर में मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम के आमदार है, उनके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह संवैधानिक पद है, लेकिन जहां मुसलमानों पर आंच आती है वो क्या कर लेते हैं मुसलमानों के लिए। आज कई सैकड़ों बेगुनाह औरतों को, बुजुर्गों को जेल में डाल दिया जा रहा है। मुफ्ती साहब एमआईएम के संवैधानिक पद पर है, एमआईएम के आमदार है, क्या काम किया उन्होंने? इस तरीके के मुजालिम खुदा ना खास्ता मेरे शहर के अवाम पर आए तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आप औरंगाबाद जाकर देखिए, इम्तियाज जलील जो महाराष्ट्र के सदर है एमआईएम पार्टी के, वो क्या कर पा रहे हैं? मुसलमानों की बस्तियों पर बुलडोजर फिरा दिया जा रहा है। हम सिर्फ वो जो चिल्लाने वाला काम नहीं करते, निहाल साहब बोलते हैं ना कि चिल्लम चिल्ली, वो चिल्लम चिल्ली सिर्फ मालेगांव में चलती है। हम लोग यहाँ पर यानी जमीनी लेवल पर, जमीनी सतह पर काम करते हैं, अपनी कौम और समाज का पूरा हम लोग ख्याल रखते हैं। यहाँ पर एक कट्टर जातिवादी शहर होने के बावजूद हम हमारे लोगों पर
किसी भी तरह की आश नहीं आने देते। एमआईएम में रहने से यानी आप कुछ काम नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर जो अभी हालिया जो आमदार है वो खुलेआम बड़बड़ कर किया करता था कौम और समाज के खिलाफ। आज हमारे जमील भाई इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। जिस वक्त से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में गया उसका भौंकना बंद हुआ या नहीं। आप कारपोरेशन इलेक्शन में धुलिया शहर में कितनी सीट लड़ाने वाले हैं? हम लोग की तो पूरी तैयारी है कि पूरी सीट लड़ाए। जहाँ तक हमारी कोशिश है इंशाल्लाह शहर में जितने वार्ड है हर इलाके में हम लोग साहब जैसे सीट आप लड़ाएंगे। अभी